हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल। मैं हूं अभिषेक झा और आपका स्वागत करता हूं कॉमर्स भक्त के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग करने वाले हैं अकाउंट्स। अकाउंट्स करने वाले हैं क्लास 11। बच्चे बोल रहे थे कि फाइनल अकाउंट्स में उनको बहुत दिक्कतें आती है। फाइनल अकाउंट्स का फॉर्मेट समझने में या एडजस्टमेंट एंट्री समझने में उनको बहुत दिक्कतें आती हैं। तो ये सब सारे के सारे बेसिक्स मैं फटाफट से क्लियर करवा दूंगा। सारे के सारे बेसिक्स फटाफट से क्लियर करवा दूंगा। आपको बस ये वीडियो फोकस्ड वे में दिखना है, बिल्कुल फोकस्ड वे में दिखना है ये वीडियो, और अच्छे से देखना है। ये सारे के सारे फाइनल अकाउंट्स के बेसिक्स मैं क्लियर करवा दूंगा, जिससे आप सम्स अच्छे से बना सके, बिना कोई कंफ्यूजन के सम्स बना सके। फॉर्मेट समझा दूंगा, बेसिक एडजस्टमेंट एंट्री समझा दूंगा, जिससे आप फाइनल अकाउंट्स के सम्स बहुत इजी वे में कर सके। मैं ये बता दूं कि फाइनल अकाउंट्स बहुत इजी होते हैं, बस समझने की देरी है, बस फॉर्मेट समझने की देरी है, बस एडजस्टमेंट एंट्री समझने की देरी है, और आपको फाइनल अकाउंट्स बहुत ज्यादा इजी लगने लगेंगे। सबसे पहले तो पढ़ने की जरूरत है। आप लोग बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते, तो आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई कीजिए, घर में अच्छे से ही पढ़ाई कीजिए, बिकॉज एग्जाम्स आने वाले हैं अभी। अभी ज्यादा देरी नहीं बची है। फरवरी में एग्जाम्स आने वाले हैं। फरवरी एंडिंग तक आप लोगों का एग्जाम्स आ जाएगा, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये रिवीजन वीडियोस आप लोगों को बहुत हेल्प कर रहा होगा। तो आप प्लीज इन्हें देखते रहिए, इन्हें रेफर करते रहिए। और आज चलिए शुरू करते हैं अपने अकाउंट्स के। सबसे पहले फाइनल अकाउंट्स के बेसिक्स क्लियर करेंगे, फॉर्मेट समझेंगे, उसके बाद एडजस्टमेंट एंट्रीज समझेंगे, जिससे आपको फाइनल अकाउंट्स करने में आसानी हो और आप बिना कोई कंफ्यूजन के आराम से फाइनल अकाउंट्स के सम्स को हल कर पाए। ठीक है, चलिए। जैसा रिस्पॉन्स रहा वैसा काम करेंगे। सबसे पहले आज अकाउंट्स करते हैं, चलिए। चलिए, अकाउंट्स में सीधा हम लोग समझते हैं फाइनल अकाउंट्स के बारे में। तो फाइनल अकाउंट्स के बारे में सबसे पहले मैं बोल दूं कि फाइनल अकाउंट्स में पता है कितने अकाउंट्स बनते हैं। फाइनल अकाउंट्स में तीन अकाउंट बनते हैं। नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए तीन अकाउंट बनते हैं। सबसे पहला अकाउंट किसको बोलते हैं? सबसे पहला अकाउंट कौन सा बनता है? ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहला अकाउंट कौन सा बनता है? ट्रेडिंग अकाउंट। दूसरा अकाउंट क्या बनता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दूसरा अकाउंट क्या बनता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और तीसरा अकाउंट बैलेंस शीट। मतलब कि तीन स्टेज में हमें हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट होता है। हमारा फाइनल अकाउंट तीन स्टेज में कंप्लीट होता है। सबसे पहला स्टेज कि हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। उसके बाद वाला स्टेज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। उसके बाद वाला स्टेज बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। अच्छा, एक बात समझा दूं कि सबसे पहले बैलेंसिंग ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में मैं समझाऊं तो ग्रॉस प्रॉफिट या तो ग्रॉस लॉस निकलता है। यहाँ से क्या निकलता है? ग्रॉस प्रॉफिट या तो ग्रॉस लॉस निकलता है। ठीक है। After recording the above entry on the respective side of the trading account, the two sides are total and balance. The balance is gross profit. तो बैलेंस सीडी हम लोग नहीं लिखेंगे, जैसे बैलेंस सीडी या तो बैलेंस बीडी हम लोग लिखा करते थे ना। हम लोग अब क्या लिखेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट सीडी या तो ग्रॉस लॉस सीडी, और उसको ब्रॉड डाउन कर देंगे। अगर लॉस हुआ है, अगर ग्रॉस लॉस हुआ है तो वो क्रेडिट साइड में आएगा, तो उसको ब्रॉड डाउन करके हम लोग डेबिट साइड में लाएंगे। और अगर ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है तो उसको ब्रॉड डाउन करके क्रेडिट साइड में लाएंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो ग्रॉस प्रॉफिट इज ट्रांसफरेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ द ग्रॉस लॉस इज ट्रांसफरेड टू द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले समझते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट में सर क्या क्या आता है। क्या क्या आता है ट्रेडिंग अकाउंट में, अच्छे से समझिए, ये फोकस्ड वे में समझिए। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट को हम लोग लिखते कैसे हैं? सबसे पहले तो ये डीआर और ये सीआर का तो बिल्कुल अच्छे से आप ध्यान दीजिए। ये डीआर और सीआर तो बिल्कुल ही आप मेंटेन करके रखें। सबसे पहले लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000 जो कुछ भी रहेगा तो 31 मार्च ज्यादातर आप देखेंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने ईयर एंडेड 31 मार्च बोला। सबसे पहले आपको लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2022, कुछ भी। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पर्टिकुलर्स आ गया है और यहाँ पे अमाउंट।
पर्टिकुलर्स, यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे भी पर्टिकुलर्स, यहाँ पे भी अमाउंट। सबसे पहले ये सीक्वेंस मेंटेन करना जरूरी है। ट्रेडिंग अकाउंट का सीक्वेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ट्रेडिंग अकाउंट का, फिर वापस सुनिए, ट्रेडिंग अकाउंट का सीक्वेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? टू ओपनिंग स्टॉक। टू ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे लिखेंगे? टू ओपनिंग स्टॉक किधर लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। ओपनिंग स्टॉक मतलब क्या हो गया? जो स्टॉक पिछले साल बचा हुआ था, जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक है, जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक था, जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक था, उसको जब हम लोग ब्रॉड फॉरवर्ड करते हैं तो वो ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक था, उसको जब हम लोग नए साल में यूज में लाते हैं, वो ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। क्लोजिंग स्टॉक मतलब क्या हुआ सर? क्लोजिंग स्टॉक मतलब जो पिछले साल बचा हुआ स्टॉक था, जो पिछले साल बचा हुआ स्टॉक था, उसको हम लोग अगर, उस बचे हुए स्टॉक को हम लोग अगर रीयूज करेंगे अपने बिजनेस में, वापस से यूज में लाएंगे अपने बिजनेस में, वापस से यूज करेंगे अपने बिजनेस में, तो उसको क्या बोलेंगे? ओपनिंग स्टॉक। ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक किधर आएंगे? ओपनिंग स्टॉक हमेशा से डेबिट में आएंगे। और उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद टू परचेज। मैंने वापस से बोला आपको क्या मेंटेन करना है। आपको 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 सीक्वेंस मेंटेन करना है। तो मोटा मोटा यही फॉर्मेट है, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, लेस क्या करेंगे? लेस परचेज रिटर्न। अगर कोई परचेज रिटर्न करके गया तो उसको तो लेस करना पड़ेगा, परचेज से ही लेस कीजिएगा। ठीक है। टू परचेज लेस परचेज रिटर्न, उसको ही बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है। उसके बाद देखिए, सारे के सारे फैक्ट्री एक्सपेंसेस है ये, सारे के सारे फैक्ट्री एक्सपेंसेस है, सारे के सारे फैक्ट्री एक्सपेंसेस। इससे बहुत ज्यादा भी हो सकता है फैक्ट्री एक्सपेंसेस। फैक्ट्री एक्सपेंसेस का एग्जांपल दूं, जैसे कि यहाँ ऑलरेडी क्या क्या है, यहाँ ऑलरेडी क्या क्या है, यहाँ ऑलरेडी क्या क्या है, यहाँ ऑलरेडी कौन कौन से फैक्ट्री एक्सपेंसेस लिखे हुए हैं। यहाँ यहाँ देखिए, वेजेस एंड सैलरीज ऑलरेडी तो लिखा हुआ है, वेजेस एंड सैलरीज ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो फ्रेट इनवर्ड भी ऑलरेडी लिखा हुआ है। एक मिनट, इधर से पेन नहीं आ रहा है। ठीक है, पीने से ही माफ करते हैं, बिकॉज कोई ग्लिच की वजह से पेन नहीं आ रहा है। यहाँ वेजेस एंड सैलरीज है, वेजेस एंड सैलरीज। आप एक बात बोलिए, वेजेस क्या होते हैं? मेनली वेजेस, वेजेस एक लेबर एक्सपेंसेस होते हैं जो कि फैक्ट्री में काम होते हैं। सारे के सारे फैक्ट्री एक्सपेंसेस है। देखिए, टू फ्रेट इनवर्ड एक फैक्ट्री एक्सपेंसेस है, टू फ्रेट इनवर्ड भी आएगा, टू फ्रेट इनवर्ड। ठीक है। टू फ्रेट इनवर्ड, टू कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड नहीं। कैरेज इनवर्ड क्या होता है? अगर कोई गुड्स, अगर 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 मैं क्या करूंगा, अगर मैं सप्लायर से मैं गुड्स परचेज करके अपने गोडाउन तक ला रहा हूँ, अगर सप्लायर से मैं गुड्स परचेज करके गोडाउन तक ला रहा हूँ, तो वो कैरेज इनवर्ड क्या लाएगा? उसका भाड़ा तो मेरे को देना पड़ेगा ना, उसका भाड़ा को फ्रेट इनवर्ड बोलेंगे और कैरेज इनवर्ड भी बोलेंगे। ठीक है। और लोडिंग अनलोडिंग हो गया, फ्यूल वाटर, फ्यूल वाटर हो गया, फ्यूल वाटर, जितने भी फ्यूल वाटर पावर हो गया, ये सब सारे एडिशनल फैक्ट्री एक्सपेंसेस आपको खुद जज करने पड़ेंगे। देखिए, फ्यूल वाटर पावर, ये सब सारे फैक्ट्री एक्सपेंसेस है। इनके, इन तीनों के अलावा भी बहुत सारे फैक्ट्री एक्सपेंसेस हैं। जैसे एक फ्यूल वाटर पावर रहता है, फ्यूल वाटर पावर। उसके बाद उसके बाद वेजेस तो रहता ही है, उसके बाद फ्रेट इनवर्ड रहता है, उसके बाद। ठीक है। तो ये सारे के सारे आपका फैक्ट्री एक्सपेंसेस हैं। और यहाँ क्या क्या आएंगे? यहाँ क्या क्या कवर कवर होंगे? क्रेडिट साइड में क्या क्या कवर होंगे? क्रेडिट साइड में होंगे कवर बाई सेल्स। सबसे पहले बाई सेल्स लिख देने का, सबसे पहले क्या लिखने का? बाई सेल्स। आप इसको लर्न करेंगे। ठीक है, आप इसको लर्न करेंगे, आपका कोई भी सम्स आराम से बनेगा। सम्स भी बना के दिखाऊंगा, लेकिन आपको इसको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है। सबसे पहले क्रेडिट साइड में आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई सेल्स, बाई सेल्स लिखेंगे। उसमें लेस क्या करेंगे? लेस रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड मतलब पता है क्या होता है? रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न है। रिटर्न इनवर्ड मतलब क्या होता है? सेल्स रिटर्न। रिटर्न इनवर्ड मतलब क्या होता है? सेल्स रिटर्न। ठीक है। उसके बाद बाई क्लोजिंग स्टॉक, अगर कोई बचा कुचा स्टॉक रह गया है इस साल कोई बचा हुआ स्टॉक रह गया है, तो बाई क्लोजिंग स्टॉक हम लोग लिखेंगे। एक बात और, क्लोजिंग स्टॉक कभी भी ट्रायल बैलेंस में अपीयर नहीं करता। क्लोजिंग स्टॉक कभी भी ट्रायल बैलेंस में अपीयर नहीं करता। अगर अपीयर करता है तो उसका ट्रीटमेंट अलग है। क्लोजिंग स्टॉक नॉर्मली, क्लोजिंग स्टॉक नॉर्मली ट्रायल बैलेंस में अपीयर नहीं करेगा, लेकिन अपीयर करता है तो उसका ट्रीटमेंट मैं बताऊंगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एंड ऑफ द वीडियो तक रुकना पड़ेगा। दूसरा, चैनल को लाइक कौन करेगा? तीसरा, सब्सक्राइब कौन करेगा? चौथा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। उतने भी जेलसी मत रखो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। अपना तो भला होगा ही, अपने फ्रेंड्स का भी भला करो। ठीक है।
अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ तो इसकी इज्जत करो प्लीज। और आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल अच्छे से कीजिए, ऐसे ऐसे कंटेंट आते रहेंगे रेगुलरली। आपके लिए बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं, 11 बज रहे हैं रात में, मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। चलिए, यहाँ पे क्रेडिट साइड में क्या आएगा, क्रेडिट साइड में बाई ग्रॉस लॉस। मैं पहले ही बोला था कि अगर प्रॉफिट हुआ तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करेंगे, अगर प्रॉफिट हुआ तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट, अगर लॉस हुआ तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई ग्रॉस लॉस। बाई ग्रॉस लॉस, ये सब ग्रॉस लॉस एंड ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ पे लिखते हैं, सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं, सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं। और ये सब कहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है, ये ट्रांसफर हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है, बोलिए 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 बोलिए। नहीं बोलने से नहीं होगा, कहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, पीएल अकाउंट में ये ट्रांसफर होता है, ये बैलेंस पीएल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। अगर ग्रॉस लॉस है तो पीएल अकाउंट में यहाँ पे आएगा, यहाँ पे, ठीक है। पीएल अकाउंट में डेबिट साइड में आएगा ग्रॉस लॉस सीडी, पीएल अकाउंट में डेबिट साइड में आएगा, एंड ग्रॉस प्रॉफिट बीडी पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा, पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। जैसे ब्रॉड फॉरवर्ड करते थे ना, बाई बैलेंस सीडी को ब्रॉड फॉरवर्ड करके बाई बैलेंस बीडी में उल्टा साइड में लिखते थे ना, वैसे ही करेंगे, ठीक है। समझने का कोशिश करो। ट्रेडिंग अकाउंट कंफर्म है, कंफर्म है, कंफर्म है। चलिए, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो प्लीज वीडियो को रिवाइंड कीजिए और अच्छे से देखिए। आप सो के देख रहे हैं इसीलिए समझ में नहीं आ रहा है, इतने अच्छे से समझा रहा है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अब पढ़ते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नॉर्मली क्या होता है, सुनिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट देखते हैं। सबसे पहले हम बोले थे क्या, फॉर्मेट देखेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट देख लिए, बिल्कुल क्लियर है। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट क्लियर है कि नहीं है, जोर से बोलो। है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट क्लियर कराना है तुमको। चलो देखो, यहाँ से यहाँ पे देखो, फटाफट देखो यहाँ पे। सबसे के पहले क्या लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। अब एक बात सुनो, अब एक बात सुनो, अब एक बात सुनो। मैंने क्या बोला था, जब ग्रॉस लॉस आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रॉस लॉस या तो ग्रॉस प्रॉफिट, ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रॉस लॉस या तो ग्रॉस प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है सर। आप बोले थे ग्रॉस लॉस किधर आता है, ग्रॉस लॉस ट्रेडिंग अकाउंट में इस तरफ आए थे ना, इस तरफ आए थे ना, इस तरफ क्रेडिट साइड में आए थे ना। नॉर्मली ग्रॉस लॉस किधर आए थे, क्रेडिट साइड में आए थे। हमने कहाँ पे लिखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब ट्रांसफर किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब ट्रांसफर किया जाता है तब डेबिट साइड में लिख दिया ना, टू ग्रॉस लॉस ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, ऐसे ही बिल्कुल। यहाँ पे अगर अगर यहाँ पे हम लोग का ऑब्वियसली पहले था, इस तरफ था ना, क्रेडिट साइड में था ना हमारा ग्रॉस लॉस, तो हम लोग ट्रांसफर करते समय प्रॉफिट तो डेबिट साइड में ट्रांसफर करते थे, ठीक है। और ग्रॉस प्रॉफिट किधर था, ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट में था। ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट में आता है, उसको ट्रांसफर करते समय पीएल अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे। तो यहाँ पे भी देखो, फॉर्मेट समझ लो, फॉर्मेट समझ लो, फॉर्मेट में ही गेम है और कुछ गेम नहीं है, ठीक है। अब देखो एक टिप देता हूँ। सारे के सारे एक्सपेंसेस, सारे के सारे एक्सपेंसेस किधर आएंगे, सारे के सारे एक्सपेंसेस डेबिट में 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 आएंगे। और सारे के सारे इनकम क्रेडिट में आएंगे, सारे के सारे इनकम क्रेडिट में आएंगे, ठीक है। और याद रखना, पीएल में याद रखना, ये बात याद रखना, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, ये बात याद रखना कि पीएल में ऑफिस एक्सपेंसेस ही सिर्फ डेबिट में आएंगे। फैक्ट्री एक्सपेंसेस को मत ले लेना। फैक्ट्री एक्सपेंसेस कहाँ पे आते हैं, ट्रेडिंग में आते हैं। फैक्ट्री एक्सपेंसेस कहाँ पे आते हैं, ट्रेडिंग में आते हैं। लेकिन पीएल का बात अगर मैं करूं तो सिर्फ ऑफिस एक्सपेंसेस आते हैं, सिर्फ ऑफिस एक्सपेंसेस डेबिट में आते हैं, ऑफिस इनकम्स क्रेडिट में आते हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस डेबिट में आते हैं, ऑफिस इनकम्स क्रेडिट में आते हैं। याद करो मेरे साथ, ऑफिस एक्सपेंसेस डेबिट में आते हैं, ऑफिस इनकम्स क्रेडिट में आते हैं। अब तुम्हारे पास दिमाग तो है ही, इस दिमाग का अप्लाई करो और बोलो कि कौन कौन सा ऑफिस एक्सपेंसेस है, ठीक है। तुरंत तुरंत मार्क कर देता हूँ। एडवर्टीजमेंट क्या है, ऑफिस एक्सपेंसेस, एक्सपेंस है ना। ऑडिट फीस क्या है, एक्सपेंस है। टू बैड डेट ऑफिस एक्सपेंस है। बैंक चार्जेस ऑफिस एक्सपेंस है। बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस ऑफिस एक्सपेंस है। टू कार रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस ऑफिस एक्सपेंस है। चैरिटी डोनेशंस, कमीशन
कमीशन अगर डेबिट में लिखा हुआ तो इसका मतलब कमीशन पेड है, कमीशन पेड है, कमीशन हमने पे किया है, हमने पे किया है। कमीशन अगर डेबिट में है तो कमीशन पेड है, कमीशन पेड है। देखो कितना मेहनत कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। कमीशन अगर डेबिट में लिखा हुआ है तो कमीशन पेड है, ठीक है। टू कन्वीनियंस। और डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस। डिस्काउंट हमने अलाउ किया है तो वो भी एक्सपेंस है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस तो एक्सपेंस है ही। फ्रेट एंड कैरेज आउटवर्ड, फ्रेट एंड कैरेज आउटवर्ड इनवर्ड रहता है तो फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ड रहता है तो किधर किधर लिखते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं। लेकिन फ्रीज फ्रेट एंड कैरेज आउटवर्ड रहता है तो किधर लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं। फ्रेट एंड कैरेज आउटवर्ड रहता है तो किधर लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। चलो, जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस किधर लिखते हैं? जनरल एक्सपेंसेस एक एक्सपेंस है। इंश्योरेंस प्रीमियम भी एक्सपेंस है, इंटरेस्ट भी एक्सपेंस है, लॉस बाय फायर थेफ्ट एक्सपेंस है। ये सब सारी एक्सपेंस ही नहीं है, ये सब सारी सिर्फ ऑफिस एक्सपेंस है, ऑफिस एक्सपेंसेस, ये सब ऑफिस एक्सपेंसेस है। नो फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस यहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा है। सारे के सारे ऑफिस एक्सपेंसेस है। टू ऑफिस एक्सपेंसेस, टू पोस्टेज एक्सपेंसेस, टू रेंट पेड, रिपेयर, सैलरी, स्टेशनरी, प्रिंटिंग, टेलीफोन, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, सारे के सारे ही तो ऑफिस एक्सपेंसेस है। हाँ ठीक है। यहाँ पे देखो, मैंने क्या बोला था? ऑफिस एक्सपेंसेस डेबिट साइड में, ऑफिस एक्सपेंसेस डेबिट साइड में, ऑफिस एक्सपेंसेस डेबिट साइड में, ऑफिस एक्सपेंसेस किधर? डेबिट साइड में। देखो लिख दे रहा हूँ, किधर? डेबिट साइड में। एक्सपेंसेस किधर? डेबिट साइड में। एंड इनकम्स किधर? क्रेडिट साइड में। इनकम्स किधर? क्रेडिट साइड में। इनकम्स किधर? क्रेडिट साइड में। जैसे कि क्या है? बैड डेट रिकवर। बैड डेट अगर रिकवर हो गया, बैड डेट मतलब क्या होता है पता है? मतलब मिस्टर बी के साथ मैंने ट्रेड किया था, लेकिन मिस्टर बी ने मेरा पैसा नहीं दिया था, उधार पे लिया था गुड्स, और वो भाग गया। तो लेकिन मिस्टर बी अचानक से उसका बुद्धि खोला, अचानक से उस मंद बुद्धि का बुद्धि खोला, तो मेरे को पैसा दे दिया। तो उसको क्या बोलते हैं? बैड डेट रिकवर। बैड डेट रिकवर हो गया। या तो सबसे पहले बैड डेट रिकवर्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिविडेंड ऑन शेयर्स, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, मिसलेनियस इनकम्स, ये सारे इनकम है, ये सारे हमारे इनकम है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, जैसे बाई ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ हम लिखते थे? बाई ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट में लिखते थे, तो यहाँ पे पीएल में क्या नाम चेंज हो जाएगा? पीएल में होगा नेट प्रॉफिट, ठीक है। टू नेट प्रॉफिट लिखेंगे, क्या लिखेंगे? वापस से बोलो। टू नेट प्रॉफिट लिखेंगे, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल से जाके हम लोग नेट प्रॉफिट को प्लस कर देते हैं, कैपिटल से जाके क्या करते हैं? प्लस कर देते हैं, कैपिटल से जाके क्या करते हैं? प्लस कर देते हैं, और नेट लॉस को क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। और बाई नेट लॉस कहाँ पे आएगा? क्रेडिट में आएगा। बाई नेट प्रॉफिट का टू नेट प्रॉफिट कहाँ पे आएगा? डेबिट में आएगा। नेट प्रॉफिट कहाँ पे आएगा? डेबिट में आएगा। और नेट लॉस कहाँ पे आएगा? क्रेडिट में आएगा सर, ठीक है। चलो, बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट देखते हैं। बैलेंस शीट में मेनली क्या होता है? बैलेंस शीट में मेनली क्या होता है? यहाँ पर्टिकुलर्स तो बिल्कुल भी नहीं आते। कौन लिखा है पर्टिकुलर्स? बुक नहीं लिखा है। पर्टिकुलर्स बिल्कुल नहीं आते। क्या आते हैं तुम बोलो? इतने इतने समय से तो पढ़ रहे हो, बोलो बोलो बोलो। लायबिलिटीज, इस कॉलम को क्या बोलते हैं? लायबिलिटीज। इस कॉलम को क्या बोलते हैं? एसेट्स। इस कॉलम को क्या बोलते हैं? एसेट्स। मतलब कि यहाँ पे हमारा एसेट रहता है, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारा क्या रहता है? एसेट। यहाँ पे हमारा क्या रहता है? लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज हमारा डेबिट साइड में रहता है, यहाँ पे उल्टा रहता है, लेकिन लाइबिलिटीज हमारा डेबिट साइड में रहता है, एसेट हमारा क्रेडिट साइड में रहता है। तो सुनो 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 सुनो, उल्टा ही लिखते हैं ऐसे, ठीक है। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट थोड़ा सा अलग है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट थोड़ा सा अलग है। बैलेंस शीट में हम लोग टू और बाई यूज नहीं करते, टू और बाई हम लोग यूज नहीं करते, सीधा नाम लिख देते हैं, सीधा नाम लिख देते हैं बैलेंस शीट में। ध्यान से सुनो, वापस नहीं समझाएंगे, रिवाइंड करके देखना देखना पड़ेगा फिर वापस से। बैलेंस शीट में हम लोग टू या बाई हम लोग यूज नहीं करते, सीधा हम लोग लाइबिलिटीज या एसेट का नाम लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, लाइबिलिटीज का नाम बताओ थोड़ा सा। जैसे कि क्रेडिटर्स हमारा क्या है? लाइबिलिटी। बिल्स पेबल, जिसको ऑब्वियसली बिल्स पे करना है, हमको हमको बिल्स पे करना है, ठीक है। हमको बिल्स पे करना है, मेरे को पैसा देना है जिसको 3 महीने बाद।
बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक मेरा माइनस में चल रहा है। बिजनेसमैन लोगों का करंट अकाउंट चलता है ना, करंट अकाउंट में माइनस बैलेंस भी चल सकता है, तुमको पता होगा शायद। करंट अकाउंट में माइनस बैलेंस भी चल सकता है। आपके फादर शायद बिजनेसमैन होंगे तो शायद आपको आइडिया होगा कि करंट अकाउंट में माइनस बैलेंस भी हम लोग चला सकते हैं। जितना बैलेंस अपने लोग रखते हैं ना डिपॉजिट का, नॉर्मल पीपल लोग जब जो सेविंग अकाउंट मेंटेन करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, 10,000 रखते हैं। तो 10,000 से अगर जीरो हो गया बैलेंस, 10,000 अगर तुमने उठा लिया, तो उसके बाद तुम कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। लेकिन करंट अकाउंट होल्डर ऐसा नहीं है। करंट अकाउंट होल्डर उसके बाद भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और माइनस में चलता रहता है बैलेंस। तो उस माइनस वाला बैलेंस को क्या बोलते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट है। फिर एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, ये भी एक लाइबिलिटीज है। लोन्स एंड एडवांस टेकन, लोन्स और एडवांस, लोन लिए हो तुम, तो ये लाइबिलिटी नहीं है तुम्हारा, बिल्कुल लाइबिलिटी है। रिजर्व फंड, कैपिटल, कैपिटल के साथ क्या ऐड करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड करते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड करते हैं, ठीक है। याद रखना है, कैपिटल के साथ क्या ऐड करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड करते हैं। और नेट प्रॉफिट, मैंने क्या बोला था, नेट प्रॉफिट भी कैपिटल के साथ ऐड होता है, नेट प्रॉफिट भी कैपिटल के साथ ऐड होता है। अरे गधे, नेट प्रॉफिट भी कैपिटल के साथ ऐड होता है, ऐड होता है। ध्यान ध्यान से सुन रहे हो ना, सुन रहे हो ना ध्यान से, चलो। लेस क्या होता है, ड्राइंग्स लेस होता है, इनकम टैक्स लेस होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ पे लेस होता है, नेट लॉस यहाँ पे लेस होता है, ठीक है। इतने सारे टिप्स, ड्राइंग्स अगर किसी ने किया तो वो लेस होता है। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स भी एक ड्राइंग्स ही है। इनकम टैक्स लोग अपना भरते हैं, अपना, बिजनेस का नहीं भरते हैं। इनकम टैक्स पर्सनल एक्सपेंस होता है, पर्सनल एक्सपेंस जो कि हम लोग अपनी इनकम का सरकार को देते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और नेट लॉस, ये सारी चीज लेस होता है, ठीक है। ये सब याद रखना बिल्कुल अच्छे से। एसेट्स में क्या क्या कवर होता है, कैश एसेट है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल, sundry debtors, loans and advance, closing stock, loose tools, investment, furniture and fittings, plant and machinery, land and building, business premises, patent trademark और गुडविल। तो पेटेंट ट्रेडमार्क क्या है, पेटेंट ट्रेडमार्क क्या है, पेटेंट ट्रेडमार्क एक इंटेंजिबल एसेट है जिसको हम लोग छू नहीं सकते, लेकिन हमारा एसेट है। जैसे कि पेटेंट हो गया, किसी चीज को हमने पेटेंट करवा लिया तो वो राइट, वो चीज कोई नहीं बना सकता, ठीक है। जैसे कि ये वीडियो मेरा कोई कॉपी करके नहीं नहीं डाल सकता, ये वीडियो सिर्फ मैं ही अपलोड करूंगा। ये वीडियो पे मेरा अधिकार है क्योंकि ये मेरा राइट है। पेटेंट एंड ट्रेडमार्क अपना अपना राइट होता है, ठीक है। गुडविल, इज्जत, इज्जत को तुम क्या छू सकते हो, टच कर सकते हो। मार्केट में जो तुम्हारा पॉपुलैरिटी बना है, मार्केट में जो तुम्हारा पॉपुलैरिटी बना है, कि क्या तुम उसको छू सकते हो, क्या तुम उसको टच कर सकते हो, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये भी तो तुम्हारा एसेट है। इस पॉपुलैरिटी की वजह से तुम फ्यूचर में कितना कमाओगे, फ्यूचर में कितना कमाओगे। एसेट का मतलब तो यही होता है ना कि फ्यूचर में जो बेनिफिट हमको देगा, फ्यूचर में जो बेनिफिट हमको देगा, फ्यूचर में जो बेनिफिट हमको देगा, उसको क्या बोलते हैं, एसेट, ठीक है। ये सारे चीज हमारा एसेट में कवर होता है। तुमको अब अच्छे से पढ़ना है, देखो कितना मेहनत किया मैंने। चलो, तुम्हारे सामने पूरा फाइनल अकाउंट्स का बेसिक रख दिया, क्योंकि तुमको समझाया नहीं जाता, सीधा सम से चालू। वो टीचर भी गजब और तुम भी गजब, सीधा सम से चालू। सम नंबर वन से चलिए करते हैं, सम नंबर वन से। अरे बेसिक समझाओ पहले, फिर तो करेंगे। चलिए, अब सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक के बारे में बात करते हैं। अब देखिए एडजस्टमेंट, एक बात समझो, ट्रायल बैलेंस के भीतर जितने भी आइटम्स रहेंगे, ट्रायल बैलेंस के भीतर जितने भी आइटम्स रहेंगे, हम लोग फ्यूचर में जब सम्स करेंगे तब दिखाएंगे तुमको। ट्रायल बैलेंस के भीतर जितने भी आइटम्स रहेंगे उसका सिर्फ सिंगल इफेक्ट रहेगा। ट्रायल बैलेंस के भीतर जितने भी आइटम्स रहेंगे उसके कितने इफेक्ट रहेंगे, ट्रायल बैलेंस के भीतर जितने भी आइटम्स रहेंगे सिंगल इफेक्ट रहेंगे, सिंगल इफेक्ट रहेंगे, ठीक है। ट्रायल बैलेंस के भीतर जितने भी आइटम्स रहेंगे सिंगल इफेक्ट रहेंगे, उसका सिर्फ एक ही बार तुम इफेक्ट करोगे। लेकिन एडजस्टमेंट में जितने भी आइटम रहेंगे ना, एडजस्टमेंट में जितने भी आइटम रहेंगे उसके डुअल इफेक्ट रहेंगे, मतलब दो बार अफेक्ट करेंगे उसको, दो बार अफेक्ट करेंगे। कितने बार अफेक्ट करेंगे एडजस्टमेंट वाला आइटम्स। एडजस्टमेंट मतलब क्या, ट्रायल बैलेंस के बाहर देखोगे बहुत सारे एडजस्टमेंट लिखे हुए हैं, उसका दो इफेक्ट करते हैं। अब क्या क्या, अब कैसे कैसे, वो तुमको समझना पड़ेगा इसके साथ, वो तुमको समझ जाओ, ये नौ ठो चीज समझ लो।
नौ ठो चीज और मतलब 18 ठो चीज समझ लो, सॉरी 14 ठो एसेट्स, जितने भी मैं करवा रहा हूँ उसको समझ लो, अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक का देखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट एंट्रीज क्या होता है इसका, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट टू ट्रेडिंग अकाउंट, बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक हमेशा ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में बैठता है, ठीक है। और इसका एडजस्टमेंट इन ट्रेडिंग अकाउंट कहाँ पे, ट्रेडिंग के कहाँ पे बैठता है, क्रेडिट साइड में बैठता है, क्रेडिट साइड में बैठता है। एक इफेक्ट तो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में बैठता है। मैंने क्या बोला था, क्लोजिंग स्टॉक कभी भी ट्रायल बैलेंस में अपियर नहीं करता, अपियर करता है तो मैं देखूंगा, मैं तुमको कवर करवाऊंगा ये चीज। अपियर करता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अपियर नहीं करता है सर, ठीक है। अपियर करता है तो उसका एक अलग ही फॉर्मेलिटीज है। चलो, एडजस्टमेंट इन बैलेंस शीट shown in the asset side of the asset, shown in the asset side of the ये बैलेंस शीट, shown in the asset side of the बैलेंस शीट, मतलब कि बैलेंस शीट के एसेट साइड में हमें स्टॉक एंड ट्रेड बोल के लिखना है, ठीक है। सबसे पहला इफेक्ट कहाँ पे आएगा, सबसे पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। दूसरा इफेक्ट कहाँ पे आएगा, दूसरा इफेक्ट आएगा हमें एसेट साइड में लिखना है, एसेट साइड में लिखना है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का एडजस्टमेंट एंट्रीज क्या हो गया, एक्सपेंस डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। सबसे पहले तो ऐड टू द रिलेवेंट एक्सपेंसेस ऑफ द डेबिट साइड, मतलब जैसे कि सैलरी अगर आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग मतलब क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग मतलब पिछले साल बाकी, अगर कुछ चीज पिछले साल बाकी है, कुछ चीज सैलरी देना पिछले साल बाकी है, एक एम्प्लॉय को मैंने पिछले साल अगर सैलरी नहीं दिया तो इस साल मैं क्या करूंगा, रिलेवेंट एक्सपेंसेस के साथ सैलरी के साथ ऐड कर दूंगा पिछले साल वाला एक्सपेंस, ऐड कर दूंगा पिछले साल वाला एक्सपेंस। तो सबसे पहला इफेक्ट क्या करना है, सबसे पहला इफेक्ट ऐड टू द रिस्पेक्टिव एक्सपेंस ऑन द डेबिट साइड, और उसके बाद ऐड टू द एक्सपेंस ऑन द डेबिट साइड, ठीक है। ये तो ट्रेडिंग अकाउंट में हो, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या रहता है, नॉर्मली वेजेस रहता है, और पीएल अकाउंट में क्या रहता है, सैलरी से रहता है, बिल्कुल। एंड सबसे पहला इफेक्ट क्या देना है, सबसे पहला इफेक्ट रेलेवेंट एक्सपेंस के साथ हमें क्या करना है, ऐड करना है, या तो पीएल अकाउंट में होगा या तो ट्रेडिंग अकाउंट में होगा। और दूसरा इफेक्ट क्या करना है, दूसरा इफेक्ट क्या करना है, शो ऑफ द लाइबिलिटी साइड, क्योंकि ये लाइबिलिटी है हमारा, क्योंकि ये लाइबिलिटी है, ये दूसरा इफेक्ट है और ये पहला इफेक्ट है, ठीक है। समझ में आया क्या, चलो। प्रीपेड एक्सपेंसेस को कैसे कैसे डील करना है, अब प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में समझते हैं। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में समझते हैं हम लोग, सॉरी अभी तक फुल पेज नहीं किए थे, लेकिन ठीक है, समझो, इसी में समझो। प्रीपेड एक्सपेंस के बारे में समझते हैं। प्रीपेड और अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस डेबिटेड टू रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस बोलते हैं इसको, ठीक है। प्रीपेड एंड अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस डेबिटेड टू रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस। यहाँ पे देखो, डिडक्ट फ्रॉम द कंसर्न्ड एक्सपेंस ऑफ डेबिट साइड, मतलब कि सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो रिलेवेंट एक्सपेंसेस रहेगा उससे हमें क्या करना पड़ेगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब डिडक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे शो ऑन द एसेट साइड ऑफ द करंट एसेट, शो ऑन द एसेट साइड ऑफ द करंट एसेट, ये दूसरा इफेक्ट, ये डबल इफेक्ट है। दूसरा इफेक्ट, सबसे पहले प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस मैंने दे चुका है ऑलरेडी, उसको मैं क्या करूंगा, रिलेवेंट एक्सपेंस के साथ डेबिट करूंगा। रिलेवेंट एक्सपेंस के साथ पहले हम क्या करेंगे, लेस करेंगे उसको, और जाके एसेट साइड में लिख देंगे। जो एक्सपेंसेस मैंने दे चुका है वो तो हमारा एसेट है ना, एसेट है ना, बिल्कुल एसेट है। चलिए एक्योर्ड इनकम के बारे में पढ़ते हैं। एक्योर्ड इनकम मतलब क्या होता है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस एड टू द रिस्पेक्टिव इनकम ऑन द क्रेडिट साइड। जो इनकम है क्रेडिट साइड में बैठा होगा, पीएल के क्रेडिट साइड में जो इनकम बैठा होगा उसके साथ तुम ऐड कर दो, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है ना वो, और सोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द करंट एसेट, सोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द करंट एसेट। तो ऑब्वियसली ये हमारा क्या है, सोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द करंट एसेट, मतलब कि ये हमारा एसेट है। अनअर्न्ड इनकम, सॉरी एक्योर्ड इनकम मतलब कि क्या, इनकम नॉट रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम नॉट रिसीव्ड इन एडवांस। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ऐड टू द रिस्पेक्टिव इनकम ऑन द क्रेडिट साइड, जो क्रेडिट साइड में इनकम है उससे उसमें से क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। दूसरा हम लोग एसेट साइड में जाकर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड इनकम किसको बोलते हैं, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट फ्रॉम द रिस्पेक्टिव इनकम ऑन द क्रेडिट साइड, पीएल के क्रेडिट साइड में जाना और इनकम के साथ डिडक्ट कर देना, इनकम के साथ क्या कर देना, पीएल के क्रेडिट साइड में जाना, इनकम के साथ डिडक्ट कर देंगे और करंट लाइबिलिटीज में हम लोग शो कर देंगे, बिकॉज ये हमारा लाइबिलिटी है, ठीक है। डेप्रिसिएशन को क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट, इसका करंट है, इसका इसका एंट्री है,
इसका जनरल एंट्री क्या है? डिप्रिसिएशन अकाउंट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट, डिप्रिसिएशन अकाउंट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट। और यहाँ पे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? शो ऑन द डेबिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग एक्सपेंस के रूप में ट्रीट करते हैं, इसीलिए टू डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट ऐसे करके हम लोग एंट्री कर देंगे। और दूसरा इफेक्ट कहाँ पे? डिडक्ट फ्रॉम द कंसर्न फिक्स्ड एसेट ऑन द एसेट साइड, मतलब कि प्लांट एंड मशीनरी में अगर डेप्रिसिएशन है तो प्लांट एंड मशीनरी से हम लोग क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन लेस करेंगे। फर्नीचर से हम लोग डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। फर्दर बैड डेट का ट्रीटमेंट देखते हैं। बैड डेट टू डेटर जिसका होता है, तो राइट ऑन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट। तो हम लोग क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में पहले फर्दर बैड डेट को लिख देंगे, या तो बैड डेट के साथ ऐड कर देंगे या तो अचानक से ही ऐसे करके लिख देंगे टू फर्दर बैड डेट, ठीक है। उसके बाद डिडक्ट फ्रॉम द सन्डी डेटर से हम लोगों को डिडक्ट करना है उसको, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का ट्रीटमेंट क्या है? सो ऑन द डेबिट साइड, बस पीएल अकाउंट में जाके तुमको बस टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऐसे लिखना है, बिकॉज ये एक्सपेंस है हमारा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ये है हमारा एक्सपेंस है। तो उसको फिर क्या करना है? डिडक्ट फ्रॉम द सन्डी डेटर्स ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, ठीक है। अब पढ़ते हैं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, इसका भी क्या करना है? सो ऑन द डेबिट साइड, क्योंकि ये भी हमारा क्या है? एक्सपेंस है। ये भी हमारा क्या है? एक्सपेंस है। और उसके बाद डिडक्ट फ्रॉम द सन्डी डेटर्स ऑफ द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। होप आप लोग सब कुछ समझ रहे होंगे। होप आप लोग सब कुछ समझ रहे होंगे, ठीक है। एक्सेस प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट रिटर्न बैक। रिटर्न बैक अगर है तो बस सिर्फ उसको क्रेडिट साइड में दिखाने का और कुछ नहीं करने का। क्रेडिट साइड में दिखाने का, बस क्रेडिट साइड में दिखाने का उसको। किसके क्रेडिट साइड में दिखाने का सर? किसके क्रेडिट साइड में दिखाने का? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाने का, अगर एक्सेस प्रोविजन है, एक्सेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है। नॉर्मली ये नहीं आएगा बिल्कुल भी, ठीक है। उसके बाद मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर्स कमीशन कैसे ट्रीट करते हैं? सो ऑन द डेबिट साइड। सबसे पहले तो डेबिट साइड में शो करना है जितना भी मैनेजर कमीशन है। मैनेजर कमीशन क्या है? एक एक्सपेंस है हमारा। एक्सपेंस को कहाँ ट्रीट करते हैं हम लोग? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड में दिखा देना है। उसके बाद सो ऑन द लाइबिलिटी साइड एज ए करेंट लाइबिलिटी। सो ऑन द लाइबिलिटी साइड एज ए करेंट लाइबिलिटी, तो ये लाइबिलिटी है एक कंपनी के लिए, है ना। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल, तो देखो वैल्यू ऑफ सच गुड इज शोन ऑन द ट्रेडिंग अकाउंट और डिडक्टेड फ्रॉम द परचेज, मतलब कि परचेज से क्या करना पड़ेगा? डिडक्ट करना पड़ेगा उस वैल्यू को, क्योंकि गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल इसका मतलब क्या होता है कि गुड्स हम लोग सेल के लिए नहीं, कुछ जो वो गुड्स सेल के लिए नहीं रहेगा, इसलिए परचेज जो किए होंगे उसमें से लेस कर देंगे। और हम लोग क्या कर देंगे? सो ऑन द डेबिट साइड ऑफ द एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, ये भी एक एक्सपेंसेस के रूप में देखा जाएगा। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस के रूप में इसको देखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं ड्राइंग्स ऑफ गुड्स बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। ड्राइंग्स फॉर गुड्स बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, तो ड्राइंग्स किस लिए यूज किया जाएगा? वैल्यू, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? वैल्यू ऑफ सच गुड डिडक्टेड फ्रॉम परचेज, परचेज से उसको डिडक्ट करवाओ। ड्राइंग्स को परचेज से डिडक्ट करवाओ, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि प्रोप्राइटर कुछ गुड्स अपने घर लेके गए अपने फैमिली यूज के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि जो परचेज करके लाए उसमें से सबसे पहले डिडक्ट करवाएंगे ड्राइंग्स। सबसे पहले परचेज से डिडक्ट करवाओ ड्राइंग्स, उसके बाद कैपिटल से लेस करवाओ ड्राइंग्स, कैपिटल से लेस करवाओ ड्राइंग्स, मतलब कि दो दो इफेक्ट करके हर चीज का ही हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। अब नॉर्मल लॉस का कैसे करके करेंगे हम लोग? लॉस ऑफ एसेट, अगर सिर्फ लॉस ऑफ एसेट है तो शो ऑन द डेबिट साइड इन द पीएल अकाउंट एंड डिडक्ट फ्रॉम द कंसर्न्ड एसेट, डिडक्ट फ्रॉम द कंसर्न्ड एसेट। लॉस ऑफ एसेट है, अगर लॉस ऑफ स्टॉक हुआ है तुम्हारा, लॉस ऑफ स्टॉक हुआ है, तो यहाँ पे सो ऑन द क्रेडिट साइड, मतलब सबसे पहले लॉस ऑफ स्टॉक अगर हुआ है तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोगों को दिखाना पड़ेगा ना, बिकॉज लॉस ऑफ स्टॉक तो ट्रेडिंग अकाउंट का हम हमारा काम है ना। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हमें दिखाना पड़ेगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमें दिखाना पड़ेगा टोटल लॉस। उसके बाद सो ऑन द डेबिट साइड जितना भी लॉस हमें रिकवर नहीं हुआ, जितना लॉस हमें रिकवर नहीं हुआ उसको हमें पीएल के पीएल के डेबिट साइड में दिखाना पड़ेगा, जितना लॉस हमें रिकवर नहीं हुआ। और जितना लॉस हमें, मतलब ऑब्वियसली एक कंपनी में अगर 10,000 का लॉस हुआ है तो उसमें से मान लो 4,000 इंश्योरेंस कंपनी ने हमको दे दिया, इंश्योरेंस करवाया था वो गुड्स का, ठीक है। 4,000 अगर इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिया तो उसको हम लोग बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं एसेट साइड में। अगर इंश्योरेंस कंपनी ने 4,000 दिए हैं तो उसको बैलेंस शीट में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। और जो रिकवर नहीं हो पाया,
जो इरिकवरेबल लॉस है उसको क्या करते हैं, पीएल के डेबिट साइड में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, बिकॉज वो है एक्सपेंस हमारा, ठीक है। अब देखते हैं, एक परसेंटेज ऑफ कमीशन इज गिवन इन द नेट प्रॉफिट। तो परसेंटेज ऑफ कमीशन निकालने के लिए तुमको अगर दिया रहेगा तो कैसे करके उसको कैलकुलेट करना है, कमीशन ऑफ मैनेजर। तो सबसे सबसे पहले मैनेजर्स कमीशन कैसे करके कैलकुलेट करना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट इंटू परसेंटेज ऑफ कमीशन इंटू बाई 100, नेट प्रॉफिट इंटू परसेंटेज ऑफ कमीशन इंटू 100। ये कब, ये किस केस में, ये बिफोर चार्ज, ये बिफोर चार्जिंग के केस में। और ये आफ्टर आफ्टर चार्जिंग के केस में क्या होगा, आफ्टर चार्जिंग के केस में होगा नेट प्रॉफिट इंटू परसेंटेज ऑफ कमीशन प्लस बाई 100 प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन, ठीक है। तो ये आफ्टर चार्जिंग के केस में, ठीक है। जैसे कि परसेंटेज ऑफ कमीशन कितना है, अगर 10% है तो आफ्टर चार्जिंग अगर लिखा हुआ है तो 10/110 इंटू नेट प्रॉफिट, 10/110 इंटू नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो आज इतना तक ही पढ़ेंगे। आई होप फाइनल अकाउंट्स का पूरा बेसिक्स क्लियर हो गया। अब अगले दिन मिलेंगे एक सम के साथ, अगले दिन मिलेंगे एक अच्छा सम्स के साथ मिलेंगे। और आपको इससे पहले क्या करना पड़ेगा, बढ़िया से पढ़ाई करना पड़ेगा, पढ़ाई लिखाई कीजिए, वरना हम पढ़ाई लिखाई कीजिए, बहुत जल्दी ही एग्जाम आने वाला है, ठीक है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। चलिए आज के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट। और आप लोग भी अच्छे से पढ़िए, और हम भी फिर रिकॉर्ड करेंगे, आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो। सबसे पहले तो यार लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो। और एक बात, अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर आप लोग हमारे रेगुलर कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे रेगुलर कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप आ, एक मिनट, सबसे पहले तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। हमारे आप रेगुलर कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे आप मैसेज कीजिए। आपको फुल फ्लेज्ड अच्छा कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी रीजनेबल कॉस्ट में। ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा, ऑफलाइन भी अवेलेबल है। मैं आपको सारे के सारे डिटेल्स दे दूंगा, आप इस नंबर पे मैसेज कीजिए। व्हाट्सएप, सिर्फ व्हाट्सएप, ओनली व्हाट्सएप। कॉल्स अटेंड बिल्कुल भी नहीं की जाएंगी, ठीक है। और ईमेल कीजिए, सबसे अच्छा होगा ईमेल हमको कर दीजिएगा, तो तुरंत के तुरंत हम 12 घंटे के अंदर अंदर आपको जवाब भी दे देंगे। ईमेल आप कर सकते हैं, आई एम, एक मिनट, आई एम अभिषेक 01@gmail.com। रेगुलर पूरा फास्ट, रेगुलर पूरा रेगुलर, ये तो फास्टैग है, ये तो बिल्कुल फास्ट में समझा रहे हैं, फिर भी आपको इतना अच्छे से समझ में आ रहा है, सोचिए। रेगुलर पढ़ेंगे तो क्या माहौल आएगा। बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, आप भी पढ़ सकते हैं बिल्कुल। इस ईमेल में हमको आप कांटेक्ट कीजिए, अगर आप रेगुलर बैचेस में एनरोल करवाना चाहते हैं अपने आप का, तो आप इस नंबर पे और या तो इस ईमेल पे कांटेक्ट कीजिए। आपको तुरंत पे, आपको जल्द से जल्द हम लोग रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, और बहुत बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कीजिए, ठीक है। और जरूर से जरूर कांटेक्ट कीजिएगा अगर आपको एडमिशन लेना है हमारे रेगुलर कोर्सेज में, ठीक है। हम क्लास 9 से लेके बीकॉम के ऑल लेवल्स तक हम क्या कराते हैं, कॉमर्स की सेलेक्टिव स्टडी, मतलब सेलेक्टिव सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, वो सारे के सारे डिटेल्स आपको मेल करने पर ही मिल जाएंगे, ठीक है। आप मेल कीजिए। थैंक यू, थैंक यू।